चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, जैसा कि हम टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं कि टमाटर में कैसे हम आईपीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर भी एक ऐसी फसल है, ये नगदी फसल है, साल भर इसकी डिमांड रहती है और सब्जियों में बहुत महत्व रहता है, लेकिन उतनी सेंसिटिव भी है। बहुत जल्दी टमाटर नाराज़ हो जाता है, लाल हो जाता है, तो आईपीएम का कैसे इस्तेमाल करें इसमें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ख़ासकर जब टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि पका के तो खाई जाती है, उसके साथ साथ इसका कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है सलाद के रूप में। तो इसमें बहुत सारे नाशी जीव आते हैं जिन्हें हम रोग और कीट बोलते हैं। तो उनमें फल छेदक है और उसके साथ ही सफ़ेद मक्खी है, जिसके साथ ही वायरस से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। साथ ही अगेती, पछेती, झुलसा और अभी सूत्रकृमि जिसे निमेटोड बोलते हैं, जड़ गांठ की जो समस्या है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इन सब बीमारियों के रोकथाम के लिए हमें समेकित नस्यजीव प्रबंधन का इस्तेमाल करना चाहिए और जैसा कि पहले भी बताया गया, सीधा रसायनों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि फसल चक्र अपनाना, हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि हम मृदा जनित जो रोग हैं, सूत्रकृमि जैसे कि हैं, उनको हम मृदा से कम कर सके। उसके साथ ही जैविक नियंत्रण का अधिक से अधिक उपयोग, जैसे कि पहले भी एम्फेसाइज किया गया, बताया गया। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास का जो इस्तेमाल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंफूद है जिससे हम मृदा को भी उपचारित कर सकते हैं, उसके साथ साथ बीज उपचारित भी कर सकते हैं। मृदा उपचारित करने के लिए जैविक खाद में हमको इसको मिलाना चाहिए और 1 किलो प्रति टन के हिसाब से हम इसको वर्मी कंपोस्ट में, जिसे हम केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं, जी। या फिर गोबर की खाद में मिला सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग इसका बीजोपचार भी कर सकते हैं टमाटर में 5 ग्राम प्रति किलो की दर से। और जब हम मृदा उपचार और बीजोपचार कर देते हैं तो जो मिट्टी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो काफी कम हो जाती हैं। इसी तरीके से जो फल छेदक या फल भेदक हम बोलते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कीट है और जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और किसान इससे बहुत त्रस्त हो जाते हैं। इसके लिए हमें जहां तक हो सके केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम, आर्थिक क्षति स्तर पर जब पहुंच जाए कीट तभी करना चाहिए। इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप, जो कि हेलिल्यूर के नाम से आता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एनपीवी 250 एलई प्रति हेक्टेयर के रेट पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जो सफ़ेद मक्खी है या और उसके लिए सफ़ेद मक्खी के लिए पीला चिपचिपा जाल या पीला जाल हम कहते हैं, हमको वो लगाने चाहिए। हम इनको 5 से 10 प्रति एकड़ की दर से लगा सकते हैं यदि हम इसको निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी का ही हमें दर बढ़ा देनी चाहिए, 15 से 20 प्रति एकड़ की दर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसकी मास ट्रैपिंग कर सकें। इसके साथ ही साथ केमिकल पे जाने से पहले या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से पहले हमें जैविक नियंत्रक जैसे कि बिवेरिया बेसियाना, मेटरीजियम, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। सूत्रकृमि के लिए भी हम अच्छे जैविक नियंत्रकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेसिलोमाइसिस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारे तथ्यों को इस्तेमाल करके, इन सारी तकनीकों को इस्तेमाल करके ही हमें टमाटर में जो है वो समेकित नस्यजीव प्रबंधन को अपनाना चाहिए और करना चाहिए।